अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमने इन्हें आगे 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। तो चलो आज हम नाउन को डिस्कस करते हैं। नाउन हमारे पास क्या है? नाउन हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन हमारे पास क्या है? नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, नेमिंग वर्ड ऐसी चीज़, यूनिवर्सल में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो। ठीक है, कोई पर्सन, प्लेस, कोई थिंग, ठीक है, कुछ भी हो, एनिमल, बर्ड्स, जो भी चीज़ जो नेम रखती हो कोई, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाउन कहेंगे। और सिंपल डेफिनेशन जो कि हम लोग नाउन की करते हैं वो है द नेम of any person, place or thing। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम और चीज़ का नाम, जिसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ऐसी चीज़ यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो वो हमारे पास क्या होगी? हमारे पास नाउन होगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे नाउन आते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा नाउन है? तो हमने इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है, हमने इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं आगे इनकी कैटेगरीज़। ठीक है, तो इनकी कैटेगरीज में हमारे पास आ गई पहली प्रॉपर नाउन। अब हमारे पास प्रॉपर नाउन कौन से होंगे? प्रॉपर इसके नेम से पता चल रहा है, यानी स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, फिक नाउन या पार्टिकुलर नाउन। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक होंगी, पार्टिकुलर होंगी, जैसे हमारे पास आ जाता है इल्लामा इकबाल। ठीक है, अब इल्लामा इकबाल जो एक फेमस पर्सनैलिटी है वो सिर्फ एक ही है, यानी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। जैसे कि लाहौर, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है। ठीक है, हम हर सिटी को लाहौर नहीं कह सकते, ये एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है, एक पार्टिकुलर सिटी का नेम है, तो इस वजह से हमने इसे लाहौर का। ठीक है, तो ये कोई भी स्पेसिफिक नाउन या पार्टिकुलर नाउन, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन का नेम देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉमन नाउन कौन से होंगे? ये कॉमन का वर्ड जो है आपको बता रहा है एनी कॉमन नाउन या एनी कॉमन नेम। ठीक है, एनी कॉमन नेम यानी जो ऑर्डिनरी हो। ठीक है, कोई भी कॉमन चीज़, कोई भी कॉमन थिंग, कोई भी कॉमन प्लेस, कोई भी कॉमन पर्सन, ठीक है, हमारे पास क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे कि अब हमारे पास आ गया, हमने सबसे पहले देखा था, जैसे प्रॉपर नाउन में हमने देखा था कि इल्लामा इकबाल एक स्पेसिफिक पर्सन थे। अब यहाँ पे हम किसी भी मतलब पर्सन का वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं हादिया। ठीक है, हादिया अब किसी भी लड़की का नेम हो सकता है। हादिया हमारे पास स्पेसिफिक वो नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो होंगे जो हादिया के नेम के होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं, जैसे सिटी। ठीक है, हमारे पास सिटी आ गया। अब कोई भी सिटी हो सकता है, हम हर शहर को सिटी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अब हमारे पास थिंग में आ गया, जैसे कि थिंग में आ गया हमारे पास बुक आ गई। और जैसे कि प्रॉपर नाउन था हमारे पास, प्रॉपर नाउन में जो हमारे पास बुक्स, अगर कोई भी मतलब बुक आती या कोई भी थिंग आती, तो हम इसमें स्पेसिफिक मतलब वो लिखते हैं। जैसे कि हम प्रॉपर नाउन में लिख सकते थे होली कुरान, क्योंकि ये हमारे पास स्पेसिफिक बुक है। ठीक है, कॉमन नाउन में हमने क्या करना है? कॉमन थिंग्स, यानी कॉमन नाउन, जो चीज़ें जो हैं ऑर्डिनरी हों, जैसे सिटी हो गया, बुक हो गया, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नहीं है, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर नाउन, ये आ गया हमारे पास कॉमन नाउन। थर्ड पे आ गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी इकट्ठा करना।
अब ऐसे नाउन जिनमें मतलब कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो होंगे जिनमें बहुत सारे नाउन जो हैं कलेक्ट किए गए हों, यानी nouns are gathered. Nouns are gathered. कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो होंगे जिनमें बहुत से नाउन जो है हमारे पास गैदर होंगे, यानी इकट्ठे होंगे। ठीक है, जैसे आगे हमारे पास एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जैसे आगे हमारे पास नेशन। नेशन हमारे पास क्या होती है? नेशन हमारे पास होती है कौम। अब कौम में सिर्फ एक ही शख्स तो नहीं हो सकता, कौम में बहुत सारे शख्स होंगे। ठीक है, नेशन में तो हर शख्स क्या है? हर शख्स एक नाउन है। तो जो बहुत सारे नाउन मिलेंगे वो एक नेशन बन जाएगी, कौम बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कलेक्टिव नाउन में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ठीक है, अब जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं। अब जैसे कि पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। दे हैव नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, सॉरी, दे हैव नो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड नॉट सिंग। ठीक है, इनके कोई जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनके कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मेल। ठीक है, हमारे पास आ गई स्मेल। अब जो स्मेल है, स्मेल हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, स्मेल है, स्मेल का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, हम स्मेल को देख नहीं सकते, ना ही हम जो है स्मेल को टच कर सकते हैं, हम जस्ट उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है काइंडनेस। ठीक है, अब कोई कितना काइंडनेस है हम जस्ट उसे जो है फील कर सकते हैं, हम उसको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जस्ट हम उसे फील कर सकते हैं कि वो कितना जो है काइंडनेस है, यानी कितना मेहरबान है। तो ऐसे नाउन जो हमारे पास होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें जस्ट हम जो है फील कर सकते हैं। उसके बाद हम आता है हमारे पास अगला, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल, जो मटेरियल होगा हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें मिक्स होंगी, यानी सॉलिड थिंग्स। मटेरियल नाउन में हमारे पास आ गई सॉलिड थिंग्स। जो बस सॉलिड थिंग्स होंगी वो हमारे पास जो है मटेरियल नाउन में होंगी, यानी कोई भी चीज़ का जो मटेरियल होगा वो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, तो हमारे पास वो आ जाती हैं मटेरियल नाउन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। ठीक है, ये हमारे पास सारे जो हैं मटेरियल हैं, ये सारी हमारे पास जो हैं सॉलिड थिंग्स हैं। तो ऐसी जो थिंग्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मटेरियल नाउन में जो है हम इन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाती है हमारे पास आगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है काउंट करना, यानी गिनना, एबल काबिल। ठीक है, काउंटेबल, जो चीज़ें गिनने के काबिल होंगी, यानी जो नाउन हमारे पास गिनने के काबिल होंगे वो होंगे काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे पास कौन से नाउन होंगे? वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, अब हमारे पास काउंटेबल नाउन कौन से हैं? वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, दोज नाउन वी कैन काउंट। ठीक है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकें वो हमारे पास कौन से आते हैं? काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हमने गिन लिया। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल में क्या मतलब आता है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो इनको हम गिन सकते हैं? जैसे आ गया हमारे पास एप्पल्स, बुक्स, बुक्स आ गई हमारे पास, चेयर्स, टेबल्स, ट्रीज, फैंस, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हो हमारे पास आते हैं काउंटेबल नाउन में। उसके बाद आता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकें। अन का मतलब होता है ना, काउंट गिनना, टेबल काबिल, ऐसे नाउन जो गिनने के काबिल ना हो, अनकाउंटेबल। ठीक है, जो गिनने के काबिल ना हो, इस तरह के नाउन को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिस तरह हमारे पास आ जाता है मिल्क, शुगर। ठीक है, शुगर आ गया, उसके बाद ऑयल आ गया,
यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन ना सके, ठीक है। अब दूध हमारे पास बेशक आधा किलो हो, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, ठीक है। चीनी है हमारे पास, जितना भी मतलब ये चीज़ें हैं इन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें काउंट नहीं कर सकते कि एक है या दो है या तीन है, इस तरह इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह ये हमारे पास जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इस टॉपिक में लास्ट पे जो हमारे पास एक चीज़ है वो है हमारे पास, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन हमारे पास वो होंगे जो सिंगल होंगे, वो नाउन जो हमारे पास सिर्फ सिंगल होंगे वो हमारे पास सिंगुलर नाउन होंगे। ऐसे नाउन जो हमारे पास सिंगल नहीं होंगे या एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सिंगल हमारे पास जो एक होंगे यानी एक चीज़ होगी उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, ठीक है। जब वो एक से ज़्यादा हो जाएगी वो हम उसे जो है प्लूरल नाउन में काउंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे सिंगुलर नाउन में आ जाता है बुक, बुक एक किताब जो नहीं एक सिंगल है तो हमारे पास सिंगुलर नाउन में आ गया। तो अब हम इसे प्लूरल में लिखे तो हमारे पास बुक्स आ जाएगा, यानी एक से ज़्यादा हो गई तो हमारे पास प्लूरल नाउन बन गया। इसी तरह हमारे पास आ गया टेबल, ठीक है, तो इधर हमने टेबल्स लिख दिया। चेयर्स आ गया, फैंस आ गए, ठीक है। सिटी आ गया, सिटीज़ आ गए, ठीक। इस तरह जो हमारे पास है सिंगुलर जो सिंगल चीज़ होगी यानी सिंगल वो होगा उसे हम सिंगुलर नाउन का नेम देंगे, और जो हमारे पास एक से ज़्यादा हो जाएंगे हम उसे प्लूरल नाउन का नेम देंगे। तो इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट कैटेगरी है नाउन, नाउन को डिस्कस किया, और आगे नाउन की देन जो कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज को डिस्कस किया। फिर लास्ट पे हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो हैं इनको डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप अगेन इस वीडियो को देखें तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा और आपको वो पॉइंट समझ भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।